and I am only going to introduce to you some concepts. इनको डिटेल हम पढ़ेंगे मंडे की क्लास में। और आज हम जो है अपने बेसिक कंसेप्ट्स जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। किसके बारे में हमने बात करनी है आज? नेशनल इनकम, और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट्स की बात करनी है। मैम आई हैव अ रिक्वेस्ट मैम कि सभी लोग हिंदी मीडियम से भी कुछ लोग हैं तो उन्हें थोड़ा सा इशू हुआ था पिछली क्लास में हिंदी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बाइलिंगुअल में हिंदी ज़्यादा कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। या यू आर राइट, वो मेरे लिए थोड़ा वो रहता है चैलेंज, बट यस आई विल ट्राई एंड स्पीक। मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी का इस्तेमाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। ओके बच्चा लोग, मेरी कोशिश यही रहेगी कि भाषा जो है मैं वही बोलूं जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट्स हम लोग की आदत है यूज़ करने के अंग्रेज़ी के, तो वो बीच में थोड़ा बियर कर लेना। आपके पास प्रेजेंटेशन रहती है तो आप बाद में इसको जब गो थ्रू करते हैं तो मिसिंग अगर वर्ड्स का कुछ इशू आता है या कुछ है तो आप थोड़ा ट्रांसलेशन वाला पार्ट करिएगा। बट मेरी कोशिश, क्या मेरी अथाह कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करूं। ओके, पिछली क्लासेस में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। हमने कहा था कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी तब तक संभव नहीं है जब तक हम ये बेसिक 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते या एकत्रित नहीं कर लेते। टिल वी कलेक्ट दीज 4 फैक्टर्स प्रोडक्शन कैन नॉट हैपन। वो 4 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे आज मैं इस स्लाइड शो में वापस लेके आई हूँ, क्योंकि इसके बिना इनकम नहीं आ सकती। वो क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है। हमने कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम अब इस्तेमाल करेंगे नेशनल इनकम में, वहाँ फैक्टर कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होंगे। वहाँ पे भी इनके ऊपर सवाल आते हैं, बार बार आते हैं। ओके, 4 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। इनको बिल्कुल अपने जहन में आपको फोर फ्रंट में रखना है कि इन्हीं के बेसिस पे आगे हमको इनकम को डेवलप करना है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब हमने एक मार्केट प्ले स्टडी किया था, अगर आपको याद हो तो हमारी शायद पहली ही क्लास में हमने ये पढ़ा था। हमने कहा था कि जब हम मार्केट की बात करते हैं, जब हम प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसमें हमने मार्केट के बारे में पढ़ा था। और हमने ये कहा था कि एक फैक्टर मार्केट होती है, एक फिनिश गुड्स की मार्केट होती है, और दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं, लोग हैं। अब होता क्या है, हाउस होल्ड्स जो हैं उनके पास लैंड है, उनके पास लेबर है, उनके पास कई बार कैपिटल भी है, और उनके पास एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी हैं, उनके पास कैपेसिटी भी है प्रोडक्शन की। तो वो लोग जो है नेचुरली उनको पैसा चाहिए, तो उसके बदले में वो फैक्टर मार्केट में अपना लैंड प्रस्तुत करते हैं, अपना लेबर सामने रखते हैं, वो साथ में अपना कैपिटल लेके आते हैं, और बहुत बार एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी फैक्टर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हैं। जब वो ये चीज़ें लेके जाते हैं तो उसके बदले में उनको इनकम मिलती है, राइट? इनकम मिलती है, किस फॉर्म में मिलती है? वेजेस एंड सैलरी मिल जाती हैं। किसके अगेंस्ट? लेबर के अगेंस्ट। और जो वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलता है, राइट? यू आर गिविंग योर मनी एंड इन रिटर्न फॉर दैट मनी यू विल गेट दैट इनकम बैक विद इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की इनकम मिलती है। हमने क्या कहा कि आप कुछ पैसे लेके गए, आपके पास खाली पैसे थे, आप उनको इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप वो पैसे लेके गए और उसमें आपने इंटरेस्ट की कमाई कर ली। और जो आपके पास लैंड पड़ा था, जो आपके शायद पुराने लोगों ने आपको दिया या आपने अपनी बचत से उसको खरीदा, एकत्रित किया, वो आपने लैंड भी जो था फैक्टर मार्केट में बोला, आप लोग इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं, फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं
जो फर्म्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए आप ये लैंड यूज़ कर सकते हैं। तो डिमांड आई, आपने ये लैंड वहाँ पे दिया। जैसे ही आपने लैंड दिया उसके बदले में आपने कोई टर्म्स फिक्स की, आपको रेंट मिलना चालू हो गया, राइट? अब ये रेंट आपको मिलना चालू हुआ और या आप आउटराइट सेल भी कर सकते थे। आपने कहा अगर मेरे को तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, रेंट तो कम है, तो उन्होंने बोला आप बेच दीजिए। तो आप अपना लैंड बेच भी सकते हैं, उसकी पूरी इनकम ले सकते हैं, राइट? और दूसरा आपने कहा मेरे पास और कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास एक दिमाग है जिसमें कैपेसिटी है, मेरे पास आइडियाज़ हैं, मेरे पास लोगों को एकत्रित करके काम करवाने की क्षमता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है मेरे पास। तो जो उसके बायर मिले उन्होंने कहा इसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? तो आपने फैक्टर मार्केट में कुछ दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिला। और दूसरा फैक्टर मार्केट ने क्या किया, ये सब चीज़ें खुद से काम करने की जगह उसने फर्म से पता किया कि आपको चाहिए ये स्किल्स, मेरे पास तो आ गया, लैंड आ गया, लेबर आ रहा है, मैं इंटरमीडियरी बन के आपके लिए लैंड ले आऊँ, लेबर ले आऊँ, आपके लिए कैपिटल ले आऊँ, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए एंटरप्रेन्योर्स भी ले आऊँ अगर आपकी ज़रूरत है। तो एक साइकिल फॉर्म हुआ हाउस होल्ड से फैक्टर मार्केट में, फैक्टर मार्केट से फर्म में। फर्म ने उसकी कीमत फैक्टर मार्केट को दी, फैक्टर मार्केट ने वो कीमत हाउस होल्ड तक पहुंचा दी। ये है जब फैक्टर मार्केट एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रही थी। और दूसरा डायरेक्ट हाउस होल्ड जो है, फर्म्स के साथ कांटेक्ट कर लिए, उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्ट क्या देने को तैयार हैं, लैंड भी दे सकते हैं, लेबर, वही 4 चीज़ें जो मेन फैक्टर्स हैं, हम आपको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बदले में उन्होंने फर्म से पैसा ले लिया। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड के हाथ में पैसा आ गया, हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया और फर्म्स के पास फैक्टर्स आ गए। इन बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फर्म ने प्रोडक्शन की, फिनिश गुड्स तैयार किए। ये फिनिश गुड्स जब मार्केट में पहुंचे तो उनके लिए कौन डिमांड लेके आया, कौन खरीदार बना, वही हाउस होल्ड्स जिनके पास पैसे थे। अब रिमेंबर, you can demand when you have desire, you have willingness and you have ability to buy. अब उनके पास पैसा था, विलिंगनेस थी, एबिलिटी थी, वो फिनिश गुड्स की डिमांड करने मार्केट में आ गए। वो मार्केट में आए, उन्होंने पैसे दिए और बदले में फिनिश गुड्स पा लिए और फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया प्रोडक्शन का। अब ये साइकिल स्टार्ट हुआ और हर फैक्टर की एक कॉस्ट दे दी गई, लैंड की कॉस्ट मिल गई, रेंट। Mr. Anurag, I hope, sir, you are changing because I am only seeing my slideshow at the moment. मैम, व्हाट इज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मैं इस वाली स्लाइड पे हूँ, इज इट राइट? नहीं, मैं अभी फैक्टर कॉस्ट पे हूँ। ओके मैम, फैक्टर कॉस्ट पे ही था मैं मैम, उसके बाद मैंने चेंज किया था, यहीं पर ही हूँ मैम, नहीं, लैंड, अभी लेबर, फैक्टर कैपिटल, कॉस्ट पे ही एंटरप्रेन्योर। रहना है सर। जी Yes, मैम। ma'am. Because I am blind, I am only seeing my own presentation at the moment. इट्स ओके So मैम। we are working at crossroad. Okay, so I am at factor cost. So what I am saying is, this is in short we say FC. बार बार ये टर्म आएगी FC, फैक्टर कॉस्ट। लैंड की रेंट, लेबर की वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल की इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट। दिस इज द फैक्टर कॉस्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज कीप इट इन फोरफ्रंट ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग में इसको ओपन रखिएगा ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि इसको हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं आगे, राइट? अब हम मूव करते हैं नेशनल इनकम की तरफ। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के वेरिएंट्स हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीडीपी से। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे जब लिखा नहीं जाता तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस।
मार्केट प्राइस को कहते हैं एमपी इन शॉर्ट फॉर्म. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, दैट इज द फर्स्ट टर्म वी आर स्टडिंग. क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस? It is total value of all the goods and services produced in a country during a financial year or a fiscal year. अब इसमें हमने टर्म्स क्या यूज कर ली? हमने बात की ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, हमने बात की एक कंट्री की, टेरिटरी की, जिसका मतलब है हम बात कर रहे हैं, फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? वेयर, कहाँ, कंट्री में. डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, तो फोकस हो रहा है कहाँ पर. और एक हम बात क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर की या फिस्कल ईयर. जनरली हम फाइनेंशियल ईयर कह देते हैं. और फिस्कल ईयर हम क्या ले रहे हैं? जो हम हमेशा लेते हैं, अप्रैल से मार्च. जैसे हम लास्ट क्या कहेंगे? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, राइट? ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके, नाउ इसमें हमने क्या क्या बात कही? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज? वही गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व है. हम पैसे की बात कर रहे हैं. जब हम कह रहे हैं टोटल वैल्यू, बहुत चीज़ों की वैल्यू हो सकती है. हवा की वैल्यू है, पानी की वैल्यू है, ओशन की वैल्यू है, फॉरगेट इट. हम इस टाइम बात कर रहे हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है. अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, उसकी मनी वैल्यू नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. एक टीचर को आप एक्स अमाउंट दे रहे हैं, उसने आपको पढ़ाया है, हम उसकी बात करेंगे. So be very clear, we are not talking donation, we are not talking goodwill gestures, we are not talking charity, we are talking of monetary transactions only. इसमें हम बार्टर की भी बात नहीं कर रहे. आपने मुझे पेन दिया, मैंने बदले में आपको मेरे पे. All goods and services which are being exchanged for money, जिसकी कोई मनी वैल्यू है. टेरिटरी की हमने बात की, हमने कहा हम डोमेस्टिक, क्योंकि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं. मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, सपोज भारत की बात कर रही हूँ. भारत का एक मैप है, आपको पता है, वो एक टेरिटोरियल मैप जो है, उसके हम बात कर रहे हैं. तो मेरे देश में जो प्रोड्यूस हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. लेकिन मेरे देश की टेरिटरी के बाहर भी कोई ऐसी चीज है जो जीडीपी में काउंट होती है? तो आंसर इज यस. इसके ऊपर कई सवाल कई बार मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे इफ यू हैव सीन लास्ट फ्यू इयर्स क्वेश्चंस. जो वो कहता है कि उसमें क्या इंक्लूड होगा, तो इसमें इंक्लूड होगा मेरे टेरिटोरियल वाटर्स. उसमें टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूड होंगे, जिन वाटर्स में मेरी से मेरी रेंज में आते हैं. मेरे एनक्लेव्स इंक्लूड होंगे. सपोज आई थिंक 2016 तक बांग्लादेश में मेरा एक एनक्लेव था विच वाज माय प्रॉपर्टी, माय टेरिटरी. वो इंक्लूड 2016 तक हुआ था. मेरी एम्बेसीज पूरी दुनिया में है, मेरी अटैचीज दुनिया में है, वो सब मेरे पार्ट माने जाएंगे. मेरे मतलब मेरे जीडीपी के पार्ट माने जाएंगे. वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो जाएंगे. मेरे मिलिट्री बेसेस, जैसे मालदीव्स में मेरा मिलिट्री बेस था जो उन्होंने मुझे खाली करने को बोला है, बिकॉज नाउ दे आर क्लोजर टू से चाइना. तो दैट मिलिट्री बेस विल बी पार्ट ऑफ माय जीडीपी. प्लीज बी क्लियर. इसमें बहुत बार मैंने सवाल देखा है, उन्होंने 4 5 6 चीजें लिखी और मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है फॉर जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी. यू हैव टू चूज. तो ये आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट पता है, तो यू आर एबल टू डू इट फास्टर. देन फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर हमने कह दिया अप्रैल से मार्च.
बहुत सारी टॉक्स हैं, बहुत बार कहा गया कि जनवरी से दिसंबर में भी किसी दिन होएगा, आज की डेट में नहीं है। आज अभी हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं, अप्रैल से मार्च। ओके, हमने जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, total value of all goods and services produced in a country during a financial year. Now let's move to the next slide. यस मैम, पोटेंशियल जीडीपी। जी सर, हमने पोटेंशियल जीडीपी का वर्ड क्या यूज किया? जीडीपी तो हमने पढ़ लिया, हम तो बल्ले बल्ले वी नो इट नाउ व्हाट जीडीपी इज, बट व्हाट इज दिस पोटेंशियल? पोटेंशियल है व्हाट इज माय capacity, what is my ability, what is the maximum I can attain, वो क्या है जो मैं कर सकती हूं। से आप लोग हैं, आपकी कैपेसिटी है से एक्स, अनंत, कोई कोई मैं बोलती हूँ अनंत जो है वो 10 घंटे पढ़ सकता है, दैट इज हिज पोटेंशियल। लेकिन लेकिन वो असली में कितने घंटे पढ़ता है? वो पढ़ता है 2 घंटे। क्यों? वो लेजी है, वो सोना ज्यादा पसंद करता है। पार्डन मी, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रही, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। वो सोना ज्यादा पसंद करता है, उसे fitness देखना पसंद है, उसे ही हैज लॉट मेनी थिंग्स टू डू, यू नो, उसे घूमना पसंद है, उसे गेम्स पसंद है, कई चीजें हो सकती हैं। फॉर वट एवर रीजन, डिस्पाइट हिज कैपेसिटी, he is not doing the maximum he is able to do. तो एक पोटेंशियल है लेकिन एक्चुअल से वो भिन्न है। ऐसे ही देश का होता है। मेरा देश भारत, उसका पोटेंशियल है से 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की पोटेंशियल है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, सपोज, मैं कह रही हूँ, आप सपोज करिए कि मेरे देश का पोटेंशियल है 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का, लेकिन आज की डेट में मैं बन पाई हूँ 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो क्या हुआ? पोटेंशियल और एक्चुअल में गैप आया, एंड दिस गैप इज द जीडीपी गैप। व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई एम डूइंग, उसमें जो गैप है उसको जीडीपी गैप कहते हैं। पोटेंशियल जीडीपी है जो मैं मैक्सिमम अचीव कर सकती हूँ, और एक्चुअल जीडीपी है जो उससे कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, वो एक्चुअल है। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो गैप होगा, दैट इज द जीडीपी गैप। इसमें कोई शक, कोई प्रॉब्लम? इट्स अ वेरी बेसिक टर्म आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू, नो मैम। बिकॉज इट्स जस्ट अ टर्म। बार बार इसकी बात होगी, इसलिए हमको ये क्लियर होना है। मैं थोड़ा स्ट्रेस दे के बता रही हूँ ताकि आपको उसकी इम्पोर्टेंस आप जान लीजिए। हिंदी वालों को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में नहीं पूछ पाएंगे, तो फिर पूछ लीजिए। हमने अभी सिर्फ ये कहा है मैं एक्स कर सकती हूँ, मैं वाई कर रही हूँ। एक्स माइनस वाई प्लस भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरी कैपेसिटी 2 घंटे की है और मैं 10 घंटा कर रही हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर अचीव कर रही हूँ, ठीक है ना? तो मैं ओवर अचीव भी कर सकती हूँ, मैं अंडर अचीव भी कर सकती हूँ। पोटेंशियल है जो मैं कर सकती हूँ, और जो मैं एक्चुअल अचीव करती हूँ वो है जो रियलिटी है, जो फैक्ट है। उनमें जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो वो जीडीपी गैप कहलाएगा, एक्चुअल और पोटेंशियल का डिफरेंस। इस आप ये जान लीजिए कि नेशनल इनकम जो है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन हर बार आने ही हैं। आप चाहे प्रीलिम्स की बात करें, आप चाहे मेन की बात करें, इट्स इट्स ऑलवेज देयर। कोई भी
आपकी नेशनल इनकम को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकता। आपको क्लैरिटी चाहिए इस टॉपिक पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जा रहे हैं नेशनल इनकम वेरिएंस की। अभी तक हमने बात की जीडीपी एट मार्केट प्राइस और पोटेंशियल जीडीपी की। अब हम कहते हैं कि और भी तो इतनी सारी चीजें हैं, बात कर रहे हो नेशनल इनकम, पढ़ा रहे हो जीडीपी, अब इनमें आपस में कॉमन क्या है? हमने कहा आप वेट करिए, सब्र रखिए, हम उस तरफ चल दिए हैं। ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने समझ लिया, इट्स द टोटल वैल्यू ऑफ all the goods and services produced in a country during a given financial year. एक गिवन फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका देश प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम जीडीपी कह रहे हैं। अभी हमने ये बात जान ली। अब हमने कहा इसके अलावा भी तो कुछ बताइए। चलिए, अगेन इसके ऊपर बार बार सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे और डिटेल्ड भी आएंगे, तो ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस था क्योंकि मैं मार्केट वैल्यू लेके आगे बढ़ी थी। अब मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। आप तो अभी फैक्टर कॉस्ट हमें पढ़ाने बैठ गई थी, आपने सेकंड थर्ड स्लाइड में हमें फैक्टर कॉस्ट दिखा दी। आपने कह दिया लैंड की कॉस्ट वो रेंट है, आपने कहा लेबर के लिए वेजेस सैलरी है, आपने कहा एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, वो कहाँ गया? तो हमने कहा चलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इसी फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए हमने पहली वाली 3 स्लाइड्स यूज की थी। अब हमें चलना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस पे हम बैठे हुए हैं, फैक्टर कॉस्ट पे हमने जाना है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जो गए थे, जो एडिशंस किए गए थे उनको हम बाहर निकाल दें तो हम वापस फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये वाला जो टेबल है, ये वाला जो स्लाइड है, इट्स द क्रक्स ऑफ द थिंग्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। मैं बार बार स्ट्रेस देके बता रही हूँ, ये वाला टॉपिक जो है नेशनल इनकम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये आसान नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हुए आप एक एक स्लाइड को समझ के चलिए। मैंने आज कोशिश की है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें क्या कहते हैं, घुसाने की कोशिश करनी है। यू हैव टू कीप देम देयर। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मेरे को जाना है और मेरे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूंगी और सब्सिडीज उसमें प्लस कर दूंगी, तब मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचूंगी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये जो सब्सिडीज है इनको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहा जाता है, उसको भूल जाइए, आपके पर्पस के लिए इतना चलेगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस मेरे हाथ में था। मैंने कहा मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो जब मैं मार्केट में गई थी तो मैंने जो टैक्स लगाए थे वो मैंने रिड्यूस कर दिए, बाहर निकाल दिए, और जो सब्सिडीज फोरगो कर दी थी उनको मैंने ऐड कर दिया, तो मैं पहुंच गई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। ये रट्टे लगाने हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा देना है। आपके पास ऑप्शन आती है, उसको कहता है कि आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंचना है, आपको एनएनपी पहुंचना है, तो क्या ऐड हुआ, क्या निकल गया, वो आपको क्लैरिटी लानी है। अब मैं पहुंच गई, अब मैंने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया, लेकिन आप उठे, आपने कहा नहीं नहीं मैम, मुझे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, मुझे तो पहले वो समझना था। हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे थे मार्केट प्राइस पे, मैं तो चाहती थी कि पहले आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे मुझे लेके जाइए। तो मैंने बोला वो तो बहुत आसान है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए दिमाग में क्या फिट करना है, डेप्रिसिएशन निकाल दो। ग्रॉस से नेट पे जाना है, हमने जो अकाउंट्स में पढ़ा है, जो पहले बचपन में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बड़ा क्लियर था। हमने जो है डेप्रिसिएशन को निकाल देना है ग्रॉस से, तो अपने आप हम नेट पे पहुंच जाएंगे। सिंपल। जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऊपर मेरे हाथ में था,
तो आपने कह दिया नहीं नहीं पहले मुझे एनडीपी एट वो बताइए मार्केट प्राइस, तो मैंने बोला ग्रॉस को नेट बनाना है, सिंपल डेप्रिसिएशन। और दूसरी बात मैंने क्या कही दिमाग में फिट करनी है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, सिंपल इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का खेला है। मार्केट प्राइस में अगर आप मार्केट प्राइस पे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर आप बाहर कर देंगे और सब्सिडी को आप ऐड कर देंगे तो आप फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। ये समझने की चीज है, बार बार इस स्लाइड को देखना है, इसमें कोई अंग्रेजी कोई हिंदी नहीं है, क्योंकि वो एक्सक्यूज नहीं चलेगी यहाँ पे। इसको समझना है कि हम जो है कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे। कोई उल्टा चल दिया एग्जांपल, अगर एक या क्वेश्चन आ गया कि आप फैक्टर कॉस्ट पे है मार्केट प्राइस पे जाइए, उसकी जगह आ गया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाइए, तो ईदर वे द क्वेश्चन कैन मूव, फैक्टर प्राइस टू मार्केट प्राइस टू फैक्टर, एनी वे दे कैन पिक अप, बट यू हैव टू बी क्विक, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है। तो आपको ये समझ लेना है मार्केट प्राइस है तो भाई बड़ा क्लियर है, टैक्स तो ऐड हो ही गया है, तो टैक्स को निकालो ना पहले। फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, टैक्स निकालो, टैक्स तो तब आएगा जब मार्केट में आएगा। और जो सब्सिडी थी उसको वापस ले आओ, उसको ऐड कर दो, एक बात। और ग्रॉस जीडीपी में बैठी हूँ, एनडीपी पे जाना चाहती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ? कुछ नहीं यार, ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन को बाहर करो ना। ओके, देन एक और एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने कहा नहीं नहीं आप तो डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, मुझे तो नेशनल पे जाना था। आपसे बताया कि जब भी हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कहाँ, वेयर, वी आर टॉकिंग वेयर। लेकिन जब हमने नेशनल पे जाना है तो मैं बात कर रही हूँ हु, कौन, नेशनल्स ऑफ द कंट्री, नेशनल्स। भारत के नेशनल इंडिया में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, क्लियर? बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, बहुत सारी कंपनीज बाहर भी सामान बनाती हैं। तो जब मैं एनएनपी की बात कर रही हूं तो मुझे नेट फैक्टर इनकम जो विदेश की है वो ऐड करनी पड़ेगी। बच्चा लोग प्लीज बी वेरी अलर्ट। हम लोग कह रहे हैं कि हम एनडीपी की जगह, जीडीपी की जगह अब नेशनल की बात करना चाहते हैं। जीएनपी या एनएनपी की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो नेट फैक्टर इनकम विदेश से कमा रहे हैं वो ऐड करनी पड़ेगी। अगेन इसमें ये बात याद रखने की है आपको कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आपके इंपोर्ट ज्यादा है, आपके एक्सपोर्ट कम है, तो ये इनकम नेगेटिव हो सकती है। आप विदेशियों को पैसा ज्यादा दे रहे हैं, उनसे कम कमा रहे हैं, तो नेगेटिव होगा, तो वो आपको अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी, तभी आप डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचेंगे। NFIA of India is negative money. हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंडिया का निगेटिव है ना, इसीलिए मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो आपकी जो है ये दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए। जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है मेरी जो इनविजिबल्स, जो मेरे सर्विसेज की इनकम मिल रही है वो मेरी हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन मैं इंपोर्ट इतना ज्यादा कर रही हूँ, मैं कई तरह के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हूँ, मैं कई टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट करती हूँ। सपोज हो सकता है कि जो मैं बाहर दे रही हूँ उससे बहुत कम मैं उनसे रिसीव कर रही हूँ। बहुत सारे देशों के साथ मेरा ये जो नेट फैक्टर इनकम विद दैट कंट्री इज कंसर्न वो नेगेटिव है, और इसलिए ओवरऑल भी नेगेटिव है। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जीडीपी से
नीचे मेरी एनटीपी हो जाएगी, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम जो मुझे ऐड करनी है वो तो नेगेटिव है भाई, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं नीचे चली जाऊंगी। जब मैं नेट जो मैं एनडीपी निकाल रही होंगी तो वो मेरा कम हो जाएगा, नेशनल इनकम, एनएनपी, सॉरी, एनएनपी जो होगी वो कम हो जाएगी, जीएनपी से एनएनपी कम हो जाएगी। अगेन रॉन्ग थिंग आई हैव सेड, मुझे कहना था जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल इनकम कम हो जाएगी अगर मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है नेगेटिव है। डोमेस्टिक इनकम तो ज्यादा है, लेकिन नेशनल इनकम कम हो गई क्योंकि मैं बाहर ज्यादा दे रही हूं, मेरी पोजीशन विद अदर नेशंस इज नेगेटिव। और ऐसा होता है, आपका करंट अकाउंट का बैलेंस भी नेगेटिव रहता है, सालों साल रहता है। आज की डेट में पॉजिटिव है, लेकिन सालों साल वो नेगेटिव भी हो सकता है। मैं ऑयल ले रही हूँ दूसरे देश से और बहुत उसकी कीमत बढ़ गई, तो मेरी करंट इनकम नेगेटिव हो जाएगी। तो इट्स ऑल अ प्ले ऑफ द प्राइसेस एंड इट्स ऑल अ प्ले ऑफ माय रिक्वायरमेंट्स। मेरी कितनी ज़रूरत है और उस ज़रूरत का कितना मुझे देना पड़ रहा है। तो कोई कहे कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उनकी वैल्यूज आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगी आप फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है मेरा एक्स हो, लेकिन नेट फैक्टर इनकम माइनस में है, तो मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हो सकता है उससे कम हो जाए। मैं कमा कम रही हूं बाहर से, देश में ज्यादा कमा रही हूं। नाउ हम बात तो कर रहे थे नेशनल इनकम की, और हमने पढ़ना शुरू कर दिया जीडीपी। फिर हमने जीडीपी की वेरिएशन कर ली, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइसेस। फिर हमने कहा नहीं नहीं, जीडीपी की जगह एनडीपी पे चलिए, तो हमने कहा उसमें से डेप्रिसिएशन की बात करने लगे। फिर हमने कहा नहीं नहीं, जीडीपी की आप बात ही क्यों कर रहे हैं, एनडीपी की बात ही क्यों कर रहे हैं, आप एनएनपी की बात करिए। एनएनपी बात करने चले तो हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस की बात कर ली, लेकिन नेशनल इनकम कहाँ गई? हम तो नेशनल इनकम पढ़ने आए थे। इसमें से नेशनल इनकम कौन सी है? नेशनल इनकम, हम जब अपने देश की नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसको हम मानते हैं इक्वल टू नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रखिए। हम लोग जब लूजली नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इन टर्म्स के हिसाब से हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट, एंड दैट आल्सो एट फैक्टर कॉस्ट, नॉट एट मार्केट प्राइस। यानी कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का इफेक्ट जो है वो हम निकाल चुके हैं और सब्सिडीज ऐड कर चुके हैं। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जी। मैम इसमें जैसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं, बट डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं? वो तो इंडिविजुअल को लग रहा है, उसको किस लिए माइनस करेंगे? हम तो देश की इनकम कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल को जो टैक्स लग रहा है वो यहाँ क्यों आएगा? वो तो जब मैं आपकी निकालूंगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सपोज इफ आई गो ऑन टू डिटेल्स ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तब मैं बोलूंगी कि आपका बच्चा इनकम आपने कमाई लाख रुपया, उसमें आपको 10,000 रुपया डायरेक्ट टैक्स लग गया, इनकम टैक्स लग गया से, तो आपके पास डिस्पोजेबल जो बचे उसमें से 10,000 कम हो गए,
और तरह के आपके चालान कट गए, फीस कट गई, सब कुछ हो गया, तो आपके हाथ में 2,000 और कट गए, 12,000 निकाल दीजिए लाख में से, तब आपकी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बची वो उतने रुपए से कम हो गई। अभी हम बात की कर रहे हैं बड़े लेवल की, हम किसकी बात कर रहे हैं? देश की। देश की जब हम बात कर रहे हैं तो हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट इंडिविजुअल को टैक्स लग रहा है वो इसमें नहीं आएगा। ओके ओके, मैम भी जो तो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या जी इनडायरेक्ट टैक्स, वो गवर्नमेंट के लिए जी इनकम हो गया ना। जी, जी मैम, तो ये जो जीडीपी हम निकाल रहे हैं वो गवर्नमेंट। हु, ये प्लीज याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हु, कौन। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और अगर मैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फर्स्ट में बना चुकी थी, उसमें मैं अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हमेशा एनएफआईए से डेजिग्नेट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा, तो आप एनएफआईए जो है, याद रखिएगा, अगेन बहुत सारी चीजें याद रखने को बोल रही हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ ये वाली स्लाइड। तो इसमें वो ऐड कर दीजिएगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो अलग बात है, तो वो इसमें आप ऐड कर देंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। और आप नेट की तरफ जा रहे हैं इसलिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। तो हमने मोटा मोटा क्या कहा? हमने कहा भाई आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो नेट चाहिए, ग्रॉस नहीं चाहिए। तो मैंने कहा सिंपल सा फंडा याद रखो, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन निकाल दोगे, नेट पे आ जाओगे, खत्म बात। फिर आपने कहा कि आप जो है मार्केट प्राइस की बात कर रही हैं, बात पढ़ाया था फैक्टर कॉस्ट, तो मैंने कहा तो उसमें क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो, सब्सिडी ऐड कर दो, फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। आपने कहा पहुंच गई, मैं फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गई, लेकिन आप तो डोमेस्टिक की बात करती जा रही हैं, आप नेशनल पे कब जाएंगे? मैंने कहा नेशनल का सिंपल फंडा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लोगे तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाओगे। आपने कहा वो तो मेरा नेगेटिव है। आई सेड मैंने तो कहा नहीं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मैंने तो ऐड करने को बोला है, नेगेटिव है तो प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा। फिर आपने कहा कि इसमें नेशनल इनकम कहाँ है? मैंने कहा जब भी मैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट की बात करूंगी तो मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ। डन है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गो थ्रू दिस स्लाइड 2, 3, 4 टाइम्स। ये वाले से बहुत से सवाल बन सकते हैं और बने हुए हैं, मैंने बहुत सारों में देखा है, 2005 में, 7 में, 10 में, क्या यू नेम इट, इट्स देयर। द क्वेश्चंस आर देयर इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसको पढ़ लिया, ये आपको समझ आ जाए, इसको आप बिल्डअप कर लिए तो नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट आपने कवर कर लिया। इसको पढ़ाते पढ़ाते आप थकेंगे, पढ़ते पढ़ते सॉरी, यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट कंफ्यूज, डजंट मैटर। एक जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, दो चीजें मोटी मोटी हैं, उसको आपको प्ले अराउंड करना है। ओके, इसने दो, एक की जगह दो चीजें एक ही में डाल दी, इधर मार्केट भी कर दिया और डोमेस्टिक से नेशनल में भी चला गया, और तीसरी चीज भी ऐड कर दी, ग्रॉस से नेट भी आ गया। कोई बात नहीं, तीनों चीजें ले आया, मुझे सब आता है। इसको करने के लिए ये, ग्रॉस से नेट के लिए ये, डोमेस्टिक से नेशनल के लिए ये, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस करने के लिए ये। बस इसी को प्ले अराउंड कर रहा है वो, और मुझे आ गया, मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ये अपने दिमाग में 2 बार पढ़ लिया, डन है। चलो आगे चलो, नहीं तो मैम ये जो डेप्रिसिएशन है वो ये तो 2 घंटा हो जाएगा। हाँ बोलो। जी मैम, डेप्रिसिएशन है वो टेंजिबल एसेट्स पे रहता है, जैसे मशीनरी वगैरह पे, तो यहाँ एनडीपी में किन चीजों पर लगने वाली डेप्रिसिएशन को हटाया जा रहा है? जहां पे भी जैसे डेप्रिसिएशन लगेगी, वेरी सिंपल, यू हैव स्टडीड अकाउंटिंग एंड वेयर एवर देयर इज अ डेप्रिसिएशन, अब वो रेट भी फर्क फर्क होंगे। सी द थिंग इज डेप्रिसिएशन विल हैव डिफरेंट रेट्स आल्सो। मेरे जो ये हैं इलेक्ट्रिकल्स हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उन पे अलग रेट पे लगेगी। मेरा जो कंप्यूटर है
वो हम जनरली एज्यूम करते हैं कि 3 साल में खत्म हो जाएगा, उस पे 33% पे जाके हम लगा लेते हैं। वहाँ पे हम जो फर्नीचर वगैरह है वहाँ 18% पे लगा देते हैं। तो व्हाटएवर रेट्स आर फिक्स्ड, जो हम अकाउंटिंग में जनरली करते हैं, सपोज मेरे पास फर्नीचर फिक्सचर है, सपोज आई एम सिटिंग इन अ बैंक, मैं बैंक की ज़्यादा बात करती हूँ, आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग, so what we used to do at the end of each year, I'll sit with my furniture and fixture. Fixture में सब कुछ आएगा, इवन मेरा सॉफ्टवेयर आएगा जो मैंने खरीदा है, मेरा हार्डवेयर आएगा, मेरी जो भी मेरे पास क्या है, बेंच, क्या टेबल है, चेयर है, एवरीथिंग विल कम देयर। जो मैं सब चीज़ें ले रही हूँ, खरीद रही हूँ, वो सब मैं बिल्ड इन करूँगी और उसके प्रिस्क्राइब्ड लेड डाउन डेप्रिसिएशन रेट्स होंगे, दे विल वेरी। फॉर यू इट डजंट मैटर, योर लर्निंग टर्म्स, उसमें रेट आपके लिए नहीं मैटर करता, अकाउंटिंग में मेरे लिए वो मैटर करता था। तो मैं उसके लिए स्पेसिफिक रेट लगा के आई यूज टू एक्चुअली कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, एंड द एनी ऑडिटर हु वुड कम, फर्स्ट थिंग ही विल डू इज चेक द डेप्रिसिएशन। उसमें खेलना होता है, बहुत खेल होता है। मैं गलत कर सकती हूँ, अगर मेरे को वैल्यू ज्यादा दिखानी है, जानबूझ के कर सकती हूँ या गलती से कर सकती हूँ। और ये वो कहेगा तूने तो ये चीज मिस कर दी, और ये चीज तूने खरीदी थी से तुमने खरीदी 1 जून को, और आपको जब आप कर रही थी मार्च में, तो आपको कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना था? आपने तो लगाया ही नहीं, आपने पूरे साल का लगा दिया, पर पूरे साल तो आना ही नहीं था, जून तक तो आपके पास वो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो यू हैड टू डू फॉर से 9 months. So that's something you don't need to study. I can go and take a full class on depreciation. We don't need it at the moment. We just need to know depreciation on everything. सॉफ्टवेयर पे जैसे मैंने बता दिया, हार्डवेयर पे बता दिया, टेबल पे, चेयर पे, हर चीज पे जो भी मेरे पास है, जिस पे लगती है उसी पे लगाई जाएगी। मेरे पास फूड आइटम्स हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, पेरिशेबल्स हैं तो डेप्रिशिएट हो जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा। तो यू हैव टू नो द शेल्फ लाइफ। हर चीज पे लिखा है 3 महीने में उसका खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा। आप सूप खरीदते हैं, 6 महीने में चला जाएगा। सो एवरीथिंग हैज अ लाइफ साइकिल, और उसके लिए depreciation is as per the laid down rule. Anyway, not our area of interest, so we go on to the next thing. एक सेकंड सांस लेके एब्जॉर्ब कर लो, वो पढ़ लिया, उसको साइड रखो। क्यों? क्योंकि उसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, हर चीज इमीडिएटली दिमाग में फिट नहीं होगी। इसलिए मैं कॉन्शियसली आज वो नंबर कम करके और ज्यादा उसमें देने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमने बात कर लिया एनडीपी, हमने बात कर लिया एनएनपी, हमने बात कर लिया जीडीपी, हमने बात कर लिया एनडीपी, क्रॉस नेट कर लिया, और डोमेस्टिक नेशनल कर लिया, मार्केट फैक्टर कर लिया। ये मोटा मोटा हमने देख लिया, उसको बाद में पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, उस पे हम सीखते रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट हम चलते हैं नॉमिनल एंड रियल। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन मैंने इस पे बच्चा क्वेश्चन देखे हुए हैं, डरा नहीं रही, बता रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये क्या बात हुई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मैंने पढ़ लिया या मैंने देख लिया उसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब अचानक मैं खड़े होके आपको बोल रही हूँ कि भाई वो तो नॉमिनल जीडीपी था। एक और टर्म होती है रियल जीडीपी। आपने बोला मैम आप कर क्या रही हैं? वो हमने अभी बात की जिसके बारे में, वो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी था जिसकी आपने हमको डेफिनेशन दी। मैंने कहा या, आपने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं
वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मेजर कर रही थी या उसके वेरिएंट्स जो मेजर कर रही थी, एनडीपी कर रही थी या एनएनपी कर रही थी, मैं मार्केट प्राइस पे कर रही थी। मार्केट प्राइस का मतलब है करंट प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, ये इंटरचेंजेबल है टर्म। मैं करंट प्राइस पे स्टडी कर रही थी। मैं करंट प्राइस पे स्टडी कर रही थी, तो हो सकता है कुछ हुआ ही ना हो, असली में सिर्फ प्राइस बढ़ा हो। कोई मैंने नई अचीवमेंट की ही नहीं। पहले मैं 200 यूनिट बना रही थी, अब मैं 150 यूनिट बना रही हूँ, लेकिन प्राइस जो था मेरा बढ़ गया। और मैंने कह दिया देखिए मेरी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी है, असली नहीं है, जिसमें हमने, अब हम आगे एक और टर्म ला रहे हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस इक्वल टू करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू बेस रेट प्राइसेस। इसमें हम रियल जीडीपी मेजर कर पाएंगे। अगर हम प्राइस को सेम कांस्टेंट रख लेंगे तो असली क्या ग्रोथ हुई है वो हम समझ पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। विद मी? हेलो, डोंट Yes, ma'am. गेट टू Yes, ma'am. कंफ्यूज्ड। बेसिकली हम ये कह रहे हैं जो प्राइस इफेक्ट है उसको बाहर करने की कोशिश करो। सिर्फ प्राइस की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसकी असलियत को जानो, ये कह रहे हैं। और Yeah, कांस्टेंट we are understanding that. हम जब भी मेजर करते हैं तो वो हम बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। बेस ईयर हम जनरली एक ऐसा साल चुनने की कोशिश करते हैं जो एक नॉर्मल ईयर था, जो एबनॉर्मल ईयर नहीं था। जैसे कोई कोविड ईयर हो, वो हम बेस ईयर नहीं बना सकते। जहाँ पे एक्सट्रीम वेरिएशन हो प्राइसेस की एंड ऑल, उसको हम बेस ईयर नहीं बनाते। इस वक्त हमारे देश में 2011-12 ही चल रहा है, बेस ईयर चेंज होने की बात है। लेट्स सी। Now we are talking to change 15-16. या चेंज करने की बात है, लेकिन 11-12 के बेसिस पे काम चल रहा है। 15-16 के लिए देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसमें कई, एनीवे लेट्स नॉट गो देयर। अभी हमारे पास बहुत कुछ है समझने को और करने को। लेट मी नॉट डाइग्रेस। तो बेस ईयर 11-12 पे काम कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्फ्लेशन के इफेक्ट को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का इफेक्ट बाहर होके असली मेरी ग्रोथ सामने आ जाए। जो पढ़ने वाला है वो भी जान ले, जो देखने वाला है वो भी समझ ले, जो दुनिया के साथ कंपेयर होना है वो भी ठीक लेवल पे हो पाए। तो हम कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर लेके एक्चुअल ग्रोथ स्टोरी को समझते हैं। अब सपोज, अच्छा दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कंपेयर सिर्फ पिछले साल से कर रही हूँ, मैं 2021 में 2020 के साथ अगर कंपेयर करती जो एक कोविड ईयर था, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि कोविड ईयर में कुछ हुआ नहीं था और मैं उसके प्राइसेस के अगेंस्ट, उसकी ग्रोथ स्टोरी के अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर को कंपेयर करती तो एक्सट्रीमली रॉन्ग पोजीशन सामने आती है। अगर आप लोगों ने स्टडी किया है, देखा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि उस टाइम बहुत बीच में ताली भी बजी थी। उन्होंने कहा कि हमने कमाल कर दिया, 24% ग्रोथ हो गई। तो फिर धीरे से 2, 4, 5, 6 डेयरिंग लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने बोला भाई कुछ नहीं हुआ, वो प्रीवियस ईयर नॉर्मल ही नहीं था, वो कोविड ईयर था। कोविड ईयर था तो उसमें नेगेटिव थी सब कुछ, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुई, लोगों नौकरी पे नहीं गए, सर्विस नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रोडक्शन भी कम से कम हुई। जब कुछ था ही नहीं, जो नेगेटिव में था, उसके अगेंस्ट आप कंपेयर करेंगे तो आप तो कहेंगे मैंने कमाल की ग्रोथ कर ली। वो रियल नहीं है। इसलिए कंपेयर करना है तो किसी ऐसे बेस ईयर से करो जो नॉर्मल साल है।
तो नॉमिनल इज एट करंट मार्केट प्राइसेस, रियल इज अगेंस्ट अ बेस ईयर। वो करंट है, ये कांस्टेंट है। आप किसी चीज को कांस्टेंट मान के उसके अगेंस्ट अपनी ग्रोथ जब मेजर करते हैं तो आपको अपनी असलियत मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको चार्ट दिखाती हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत साल पहले पढ़ाई की, आपने अभी रिसेंटली पढ़ाई की। हमारे टाइम में सपोज मार्क्स, टीचर्स वर नॉट सो जनरस, एग्जाम्स जो क्वेश्चंस आते थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप कम आते थे। तो क्या होता था उस वक्त, क्या हुआ कि लोगों के परसेंटेज मार्क्स कम आते थे। सपोज 70 was almost the highest, but now you are getting 90, 95. Are you better? Maybe yes, but maybe not that much better. तो हम किसी कॉमन फैक्टर से अगर पुराने जो मार्क्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, जो हमने असेस किया है कि वो फैक्टर एक्स्ट्रा करने से ये कंपेरेबल हो जाएंगे, तो हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो मेरा टाइम और आपका टाइम मेजरेबल हो पाए, कंपेरेबल हो पाए। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज ये बेसिस है, इसी पे सारी पढ़ाई है। अब आइए एक एग्जाम्पल से, बड़ा क्लियर है, बड़ा सिंपल है। कितना सही किया मैंने, कितना गलत किया, आई जस्ट क्विकली मेड समथिंग। ओके, मैंने कहा कि टोटल सिर्फ 1500 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, 1500 यूनिट्स बने 2020-21 में, 120 रुपए पे बने। सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, 1,80,000 मेरी नेशनल जीडीपी हो गई, खत्म। 2021-22 में टोटल यूनिट्स जो बने सिर्फ 800 बने, लेकिन स्केर्सिटी थी, लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट थी, लोग लड़ाई करके भी पैसे एक्स्ट्रा, याद है डिमांड सप्लाई पढ़ चुके हैं आप, तो उन्होंने पुल अप कर लिया प्राइस को ले गए 230 पे। अब आपकी वैल्यू हो गई 1,84,000, 1,84,000। आपने कहा कमाल कर दिया मैंने, मेरा जीडीपी तो बढ़ के 1,84,000 हो गया, 1,80,000 के अगेंस्ट मैंने 2.2% की ग्रोथ कर दी। किसी ने उठा के आपके लिए ताली भी बजा दी, हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल गई, आप कुछ और बड़े नेता बन गए, कुछ भी बन गए, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर शोइंग अ ग्रोथ, नेशनल इनकम इज गोइंग अप। थर्ड ईयर में क्या हुआ, किसी बेचारे ने बहुत मेहनत की, बहुत ताकत लगाई, उसने 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए। अब डिमांड सप्लाई का ऐसा खेला हुआ कि प्राइस रह गया 70 रुपए। प्राइस 70 हुआ तो 2000 इंटू 70, 1,40,000 रुपया जीडीपी रह गई। अब क्या हुआ, लोगों ने न्यूज़पेपर में दे दिया, बड़ा अच्छा सा मीडिया है, जैसे कहो छाप देता है। क्या हुआ, प्रस्तुति हो गई, जीडीपी गिर गई, 23% फॉल हो गया जीडीपी में। बहुत हाहाकार हो गई, बहुत नेगेटिव ओपिनियंस आ गई, धड़ाधड़ एडिटोरियल में कॉलम आ गए। लेकिन किसी, आपने पढ़ाई की हुई थी, आप समझदार लोग हैं, आप में से कोई उठा, आपने कहा क्या बात करते हो, बेस ईयर लेके आओ, कोई कॉमन फैक्टर लेके आओ। Until there is a common factor, these things are not comparable. तो आपने उठा के 2011-12 को बेस ईयर लगा के कह दिया, उस पे आप 100 मानिए उसका प्राइस, और फिर देखिए क्या हुआ असली में। अब आपने उसको लगाया बेस ईयर को, उसके प्राइस को लेके आप आए, अब आपका क्या फिगर आई, आपने कहा 20-21 का एक्चुअल जो मेरा रियल जो जीडीपी है, फैक्ट ये आया 1,50,000 कांस्टेंट प्राइसेस पे, और 21-22 में रह गया केवल 80,000, जिसको आप प्रमोशन दे रहे थे। अब आप उसके पीछे भागे, उसको क्या करने के लिए, डिमोट करने के लिए या बाहर फेंकने के लिए। और 22-23 में आप जिसको मार रहे थे बेचारे को, आपने पाया कि उसने तो एक्चुअल ग्रोथ दी थी 2 लाख।
So you had actually grown by 150% where you are beating up the person. So this is the difference between real and nominal growth. कौन सा रियल मेजर आप चाहेंगे? आप रियल ग्रोथ को मेजर करना चाहेंगे? इस पे सवाल देखा है मैंने, इसलिए मैंने चार्ट दिया है. तो naturally you will want to measure at a base rate so that you are in a comparable state. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. You are so far with me. Terms are difficult. We are trying to go through difficult terms, but I am really stressing and अपने गले को थका रही हूँ ताकि आपके बिल्कुल clarity आ जाए. Now, what is the It's clear, problem? ma'am. What is the problem with this kind of measurement? एक slide और होनी चाहिए थी, वो मैंने बनाई नहीं है, my fault. But मैं आपको verbally बता देती हूँ. I should have. Yeah. Anyway, I did not make it. इस calculation में, GDP की calculation में बड़े flaws होते हैं. Flaw क्या है? ये social welfare को तो पढ़ता ही नहीं. ये बात ही नहीं करता है कि असली में इनकम ग्रो हो गई, कमाल कर दिया इंडिया ने. इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई, वर्ल्ड में तीसरे Approx 4 trillion. आ गई. तो सोशल वेलफेयर की तरफ तो हमने देखा ही नहीं, वो तो रह गया. और फिर असली बात, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वो कहाँ गया? हमने तो उसकी तरफ मुंह ही नहीं किया. हमने कह दिया कमाल हो गया, जीडीपी बढ़ गया, बट हुआ क्या? आपके टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है, तो नीचे वाले के पास है क्या? वो तो पहले से गरीब हो गया. आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है, इसका मतलब वो तो गरीब हो रहा है. तो मेरी ग्रोथ से फायदा क्या हुआ? तो हमने कहा इसमें तो कमी है यार, इसमें वी शुड बी थिंकिंग ऑफ समथिंग बियॉन्ड this total income. It's not really the only criteria which can measure the growth. It cannot give you the real growth picture. और दूसरी बात, what about the parallel economy? क्या होती है parallel economy? Parallel economy होती है वो जो black market वाली आपकी parallel साथ चल रही है, या एक नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स हैं. जो मैंने बोला कि मैंने आपको पेन दिया, आपने मुझे कॉपी दी, या आपने मुझे पेन दिया, मैंने आपको कॉपी दे दी. मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने कहा ये लीजिए, मैंने खेत में सरसों बोया, ये लीजिए थोड़ा सा सरसों ले लीजिए. You know, I was posted in rural branch once and I am actually telling you कि all of a sudden आपने किसी का बहुत मदद की, ब्रांच में कस्टमर आया, बेचारा लिख नहीं सकता, कुछ बड़े तरह के रूरल एरियाज में आते हैं, पढ़े लिखे नहीं है. यू हेल्प्ड. वो शाम को 2 मूली और वो पालक वालक लेके आ गए. उन्होंने बोला ये हमने खेत में उगाई है, तो मैडम जी आप ये लीजिए, आप खाइए. बट दिस इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सो इट इज नॉट गेटिंग काउंटेड. द विमेन एट होम, दे आर वर्किंग नॉन स्टॉप. अगर आप एक मेड एम्प्लॉय करते हैं, आप उसको 15,000, 20,000, 30,000 रुपया रोज महीने का देते हैं. लेकिन वो जो आपकी मदर है, जो आपकी वाइफ है, जो आपकी सिस्टर है, जो आपका ब्रदर है, जो भी काम कर रहा है घर में, आई एम नॉट टॉकिंग जेंडर इश्यूज, जो भी घर में काम कर रहा है, वो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे. वो तो आपका एक बहुत बड़ा एरिया बाहर हो रहा है. पैरेलल इकोनॉमी है, आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और इलीगल ट्रांजैक्शंस और वो सब हम तो जो वो काउंट ही नहीं करते हैं. आप बेटिंग कर रहे हैं, बैठ के रेसिंग कर रहे हैं, हम कहते हैं वो सब चीज़ें तो नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं होनी, वो इलीगल है, जो आप उसको ले ही नहीं रहे. तो नेशनल काउंटिंग का एक फ्लॉ हो गया. और दूसरा, आप जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ईजी. इतनी बड़ी 140 करोड़ कितने लोगों की आपकी पॉपुलेशन है, इन सबको रीच करना, इनकी इनकम लाना, सारे एंटरप्राइजेस को इकट्ठा करके उनका डेटा लाना मजाक तो नहीं है. तो उसमें बहुत फ्लॉज हैं. आपने कह दिया आप तीसरे नंबर पे हो, लेकिन आपको पता है आपके देश में ऐसे लोग हैं, क्या नाम है, आधार पूनावाला, पता है ना, सीरम इंस्टीट्यूट वाला. Yes, ma'am. तो Yeah. वैक्सीन वाले, जिनको आपने रातों रात इतना अमीर कर दिया, उन्होंने अभी अभी एक घर खरीदा
फिगर जानते हैं? 1467 करोड़। उसके साथ क्या कंपेयर करेंगे अपने लोगों को? तो इनकम तो आपकी बढ़ गई, लेकिन किसके हाथ में गई ये तो आपको पता नहीं। तो यू हैड टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव चैनल्स। किसी ने हंगर इंडेक्स निकाला, उसने कहा हंगर इंडेक्स में तो आप 107 नंबर पे हैं। मैम अगर जैसे उन्होंने वैक्सीन इन्वेंट की तो वो जो पैसा है वो तो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए ना, कि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई थी ऑल ओवर इंटरेस्टिंग तो इंडिया। ये है, वैक्सीन हमने बनाई नहीं थी। वी जस्ट वर्कड ऑन दी प्रोडक्शंस बिकॉज इंडिया इज अ मार्केट। मैंने कहा था आज मैं बहुत छोटी क्लास लूंगी, फिर बड़ी हो गई यार। ओके, सो बनाई नहीं थी, बट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शंस बहुत की जाती हैं, वो की गई। तो वो पैसे जो थे उससे उनको इतना कमाई हुआ। लेट्स नॉट टेक आउट अ पर्सन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि national income because of these factors might not be a true indicator of the growth or actual social welfare of the people. तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप क्यों नहीं पर कैपिटा इनकम ले लेते? पर कैपिटा इनकम ले लो। लोगों ने कहा अरे पर कैपिटा भी तो एक एवरेज पोजीशन ही बता पाएगी। उन्होंने कहा फिर भी बेटर है। नेशनल इनकम में आप 3rd नंबर पे हो, पर कैपिटा इनकम में आप जानते हैं आप कितने नंबर पे हैं? आई थिंक 142 नंबर पे। You straight move down to 142 number. So maybe it shows a better position. And still it is not exact. क्योंकि जब ऊपर वालों की आप लोग जो एवरेज पढ़ चुके हैं, जो स्टैटिस्टिक जानते हैं, बिकॉज एवरेजेस आर नॉट द बेस्ट मेजर्स, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन हो सकती है। ऊपर अदानी और अंबानी भी हैं, आपके पास 166 बिलियनियर्स हैं, आपके पास अदानी भी है, अंबानी भी है, पूनावाला भी है, आपके पास टाटाज एंड बिरलास भी हैं, सब हैं। एक तरफ वो हैं और एक तरफ एकदम एकदम नीचे वाले हैं। लेकिन जब एवरेज करते हैं तो दिल्ली में आप कह देंगे 3 लाख पर कैपिटा इनकम, एंड दैट इज नॉट रियली शोइंग द सोशल वेलफेयर, बट एवरेज कम से कम आ जाती है। ओके, लेट्स क्विकली फिनिश थिंग्स नाउ। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल जीडीपी लिया, पॉपुलेशन से भाग दे दिया, सिंपल। और क्या तरीका है? दिस इज कंपोनेंट ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या है कि जो मेरी लेबर की प्रोडक्टिविटी है और किस इंटेंसिटी से वो काम कर रहा है, और टोटल लेबर मार्केट है कितनी, उनको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। मेरे जो लोग हैं काम करने वाले कितने हैं, एक्स हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दूं, और उनकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी कितनी है ये ले लूं तो मैं पर कैपिटा इनकम पे पहुंच सकती हूँ। ये मुश्किल है, छोड़िए, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करिए कि जीडीपी जो आपकी टोटल इनकम है उसको पॉपुलेशन से भाग दीजिए, पर कैपिटा इनकम पे आप पहुंच गए। अब आइए पर कैपिटा इनकम, ये अगेन सवाल इसके आसपास कौन सा एरिया आपको पता है? बिहार बहुत पीछे है, यूपी बहुत पीछे है, इन लोगों को बीमारू स्टेट्स कहा जाता था, मध्य प्रदेश काफ़ी पीछे है, वही के वही रहे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। दिल्ली देखिए 2020 में 4.48 लाख था, 2021 में हमारी हर जगह की वो कम हुई थी पर कैपिटा। क्यों कम हुई थी? कोरोना साल के बाद किसी को काम नहीं था, रोजगार नहीं था, सबके पास भूख थी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ रहा था, इनकम कम थी। तो दिस इज योर पोजीशन नाउ। और ये मैं अब स्टेट वाइज नहीं जा रही, यू हैव टू नो, यू हैव टू स्टडी, बट यू विल स्टडी, आई एम नॉट डूइंग इट। और इसको जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से, मैंने आपको बता दिया, आप जाके 142 नंबर के आसपास यू कैन रीचेक, एंड 142 इज अ वेरी लो नंबर।
180, 82, 190 देशों में भी अगर मैं कह लूँ तो मैं बहुत नीचे चली जाती हूँ। ओके, नाउ एक और कंसेप्ट है, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूंगी, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या कहना चाहती हूँ, ये आता है कंसेप्ट, इसलिए मुझे इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। क्विकली वी विल डू, बहुत टाइम ले लिया, अगेन अगली बार कम लूंगी। ओके, परचेजिंग पावर पैरिटी, हम क्या कह रहे हैं, एक बास्केट ऑफ गुड्स है, से 10 प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए वर्ल्ड ओवर। हमने कहा यही 10 प्रोडक्ट मेरे को इंडिया में लेने हैं, यही 10 प्रोडक्ट मुझे बांग्लादेश में लेने हैं, यही 10 प्रोडक्ट मुझे अमेरिका में लेने हैं, चाइना में लेने हैं, जापान में लेने हैं। तो मैं ये देख लूँ मोटा मोटा मुझे कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके बेसिस पे करेंसीज की वैल्यू फिक्स कर दूँ। क्या बोलूँ, परचेजिंग पावर की क्या पैरिटी, पैरिटी मतलब किस लेवल पे तराजू बैलेंस हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, बिग मैक बर्गर, मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड का बर्गर सपोज मेरे यहाँ 50 रुपए का आता है, अमेरिका में $2 का आता है, ऑस्ट्रेलिया में $3 का आता है, जापान में 200 येन का आता है सपोज। तो क्या हुआ, मैंने कह दिया यही अगर बास्केट ऑफ करेंसी है तो ये 200 येन इज इक्वल टू 3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर हो गए, 2 US डॉलर के बराबर हो गए, 50 इंडियन रुपी के बराबर हो गए। तो मैंने कह दिया 50 रुपया इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 200। बेसिकली हम परचेजिंग पावर के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे यहाँ का 100 रुपया जापान के कितने रुपए के बराबर होगा या अमेरिका के कितने रुपए के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज अ, व्हाट इज इट आई हैव रिटन, आई हैव taken a theoretical exchange rate that allows me to buy the same products in different currencies. एक बास्केट ऑफ करेंसीज हमने डिसाइड कर ली, उसको मेरे को डिफरेंट देशों में लेना है, कितना मुझे उनकी करेंसी में यूज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे मैंने एक परचेजिंग पावर पैरिटी बना दी। ये वाला जनरली डज नॉट वर्क वेरी वेल बिकॉज इसके हिसाब से हम क्या कह रहे हैं, cost of goods X in currency 1 against costs of goods X in currency 2. Okay? मैं अपनी जो प्रोडक्ट यहाँ बाय कर रही हूँ उसको कन्वर्ट करके दूसरे के साथ कंपेयर कर रही हूँ और उसके बेसिस पे पैरिटी ला रही हूँ, क्योंकि मेरा डॉलर, उसके डॉलर, तीसरे का दिनार, चौथे का रुपी, उन सबको मैं इकट्ठा कैसे करूँ। तो मैंने कह दिया इसी पैसे से यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, यहाँ क्या ले सकती हूँ, यहाँ क्या ले सकती हूँ, उन चीज़ों के बेसिस पे मैंने बराबर कर लिया। और फिर मैंने कहा जो मेरी टोटल जीडीपी है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे कितनी बन जाती है, वो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने पाया, मैंने नहीं किया, दिस इज अ इंटरनेशनली डन एक्सरसाइज, एंड उसके हिसाब से देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से चाइना ऊपर चला जाता है, वो नंबर 1 हो जाता है। इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिया 3rd नंबर पे आ जाता है, लेकिन चाइना ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसी पैसे से चाइना में आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं जो उसकी, जबकि अगर अमेरिका की 50 है जीडीपी और जो चाइना है उसकी 21 ट्रिलियन है, वो 50 ट्रिलियन है, ये 21 ट्रिलियन है और हम 3 ट्रिलियन है। लेकिन जब कन्वर्ट हो जाते हैं पैरिटी के बेसिस पे तो फिगर्स चेंज हो जाती हैं, चाइना ऊपर चला जाता है, इंडिया को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं ऑन बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये आपको एक कंसेप्ट जानना था। ओके, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत सारा ज्ञान हो गया, टायरिंग ज्ञान हो गया, बट याद रखने वाला ज्ञान है, क्योंकि जो आगे की क्लास होगी वो इन्हीं के बेसिस पे होनी है। और बिलीव मी, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। हमने बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, हमने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ हर चीज की एक कॉस्ट है, उसको हमने फैक्टर कॉस्ट का नाम दे दिया। फिर हमने कहा एक जीडीपी होता है, जनरली हम मार्केट प्राइस पे ही मेजर करते हैं,
और एक पोटेंशियल जीडीपी होता है जो मेरी अल्टीमेट एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, जो मैं कर रही हूँ उससे ज़्यादा कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ, वो एक मेरा पोटेंशियल जीडीपी होता है। फिर हमने कहा नहीं भाई उसके वेरिएंस पढ़ा दो हमको, तो हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि हम एनडीपी एट मार्केट प्राइसेस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कर लेते हैं। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं हम तो एनएनपी की बात करेंगे, हम फिर उसमें एनएनपी ले आए, हम जीएनपी ले आए एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने कहा कि नेशनल इनकम एट फैक्टर, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एन फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने कहा कि ये तो आप मार्केट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, इसमें तो आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेके आ गए, आप खामखा अपने देश को बड़ा दिखाने के लिए, कोई भी देश, इट्स नॉट नेसेसरली इंडिया, तो आप कांस्टेंट प्राइसेस लेके आइए, कोई बेस ईयर लेके आइए, हम चीज़ को बेटर समझ पाएंगे। हमने कहा नो प्रॉब्लम, हमने एक बेस ईयर लेके आ गए। हमने कहा आप जब इसके अगेंस्ट कंपेयर करेंगे तो आप रियल जीडीपी की बात करेंगे, अदरवाइज आप नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा नहीं नहीं इसमें तो बहुत खामियां हैं, इसकी स्लाइड नहीं दिखाई लेकिन वर्बली बता दिया कि ये जो मॉडल होते हैं नेशनल इनकम के एंड ऑल, ये बहुत पेनफुल होते हैं, इसमें कई खामियां हैं, इसमें सोशल वेलफेयर की बात नहीं है, इसमें आपने मोडालिटी उसकी कैसे आपने कैलकुलेशन की उनकी आपने बात नहीं की, उसमें कमियों की आपने बात नहीं की, पैरेलल इकोनॉमी की बात नहीं की, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन की बात नहीं की, इनइक्वालिटी की बात नहीं की। हो रहा है उससे उनके लंग्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आप उससे पोल्यूशन कितनी बढ़ रही है, आप कुछ जान रही हैं या नहीं जान रही हैं, आप तो इनकम की बात कर रही हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ने बिल्डअप ही नहीं किया था नेशनल इनकम में, तो इसलिए हमने कहा कि यस वो धीरे धीरे हम लाते हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स की, हेल्थ इंडेक्स की, हंगर इंडेक्स की, हम पर कैपिटा इनकम की भी बात कर लेते हैं। तो हमने धीरे से एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया पर कैपिटा। हमने कहा आपके पास जितनी इनकम है उसको पर पर्सन आप भाग दे दीजिए, आपकी पता चल जाएगा आपकी पर कैपिटा इनकम है। तो आपने कहा कोई और तरीका है, हमने कहा आप अपनी लेबर की प्रोडक्टिविटी, कितने घंटे वो काम करता है, टोटल लेबर आपके पास है कितना और उसकी प्रोडक्टिविटी कितना है, उसके बेसिस पे भी आप मेजर कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि कोई और कंसेप्ट है जो यूज होता है, हमने कहा कई लोग यूज करते हैं, कितना रिलायबल है पता नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी ले लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं एक व्यक्ति के लिए मोटा मोटा ये 8 10 12 चीजें चाहिए, वो एक बास्केट बना लेते हैं, उस बास्केट को डिफरेंट कंट्रीज में मेजर कर लेते हैं सेम पैसे पे, और कितनी बास्केट्स आ सकती हैं उस जीडीपी में, उसके बेसिस पे वो जीडीपी को रीअसेस कर लेते हैं। तो उन्होंने पाया कि चाइना तो ऊपर चला गया अमेरिका से, बट यस परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना नंबर 1 हो जाता है, हमें उससे कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि हमारे देश में हम तो तीसरे नंबर पे उसमें आ रहे हैं। So this is what we have done, lot of work, lot of study we have done, and I hope you are able to retain it. इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा बच्चा, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैम हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख सकते हैं? हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की ही रिपोर्ट है, अगर आप हैप्पीनेस एंड ऑल सब मेजर करते हैं, यस वी कैन टेक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस ओनली, उसमें वेरिएंस हैं कई सारे, आप कहीं मेजर कर सकते हैं। तो जब मैं हंगर इंडेक्स की भी बात कर रही हूँ, तो बेसिकली आई एम गिविंग यू अ इंडिकेटर, 107 नंबर पे पाई जाती हूँ मैं। आप हैप्पीनेस इंडेक्स अगर देखते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, कंफर्ट, उसमें आप देखिए आप कहाँ नीचे हैं, तो उससे आपको ये चीजें एक्चुअल मैम मेजर्स मिल जाते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चा, उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोग कहते हैं कि कितनी साइंटिफिकली वो मेजर हो रहे हैं। जैसे ये हंगर वाला इंडेक्स है, मेरा देश उसको मानता नहीं, my country says nahi, we are not happy with this index, it doesn't work for us, hunger index, our people are not hungry, we say.
So that is the important thing that you have to keep in mind. I think enough gyan for today. मैम पीपीपी या फिर पर कैपिटा इनकम या जीडीपी? Per capita income is better than national income calculation, whether in GDP, GNP, whatever. But as I said, even per capita income has its limitation because we are studying a average. हम एक average को उसको कम पढ़ रहे हैं, और दूसरा एक कमरे में 20 फैमिली 21 फैमिली वो एक ही कमरे में रह रही है, तो वो कंपेरेबल्स कहाँ हैं? लेकिन जब आप इनकी एवरेज निकालते हैं तो आप 3 लाख 4 लाख की एवरेज पे पहुंच जाएं अगर, तो हाउ रिलायबल इज इट? उसमें भी मेरा एवरेज आता है $2000 आता है मेरे देश का। अगर मैं निकालूं पर कैपिटा इनकम $2000 के करीब अगर आ गया, $2100 के करीब, मैं 142 नंबर पे पहुंच गई, तो आई कैन से दैट इज क्लोजर टू रियलिटी, सीम्स वेरी रियल। लेकिन हमारे भारत देश का कहना है कि आप ये क्यों नहीं समझते कि $2000 वो परचेजिंग पावर के हिसाब से मुझे फिर भी तीसरे नंबर पे ले जाते हैं। मेरे देश का कहना है परचेजिंग पावर पैरिटी भी तो मेरी तीसरे नंबर पे है, कम पैसे में मेरे देश में ज्यादा सामान मिलता है। आप ये देखिए उस $2000 में भारत में क्या मिलता है और उस $2000 में किसी दूसरे देश में क्या मिलता है, वो कहते हैं उसको कंपेयर करिए। देयर आर फ्लॉस, देयर आर प्लसेस, देयर आर माइनसेस। अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के हिसाब से भाई लेट्स कॉल इट अ डे, एंड 2-3 बार इसको देख लो स्लाइड को। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग मेजर्स पढ़ेंगे। नेशनल इनकम कैसे मेजर की जाती है, उसके 3 तरीके क्या है और कौन मेजर करता है। एनएसओ की हम ले आएंगे कि वो एनएसओ मेजर करता है, सीएसओ फॉर एनएसओ, सीएसओ मेजर करता है, और 3 तरीके हैं मेजरमेंट के। और मेन चीज जो हम अगली बार पढ़ेंगे, इकोनॉमिक साइकिल्स। सो अगेन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग सेशन। आई हैड थॉट आज का मैं बहुत छोटा रखूंगी, बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट टाइम तो भाई वो अपने तैयारी से आना, खा पी के आना, क्योंकि लंबा सेशन होगा। एटलीस्ट 2 hours अगेन नेक्स्ट टाइम। अभी भी प्रिपेयर्ड है मैम, ले सकते हो। अभी 2 घंटा? या नहीं, I am not prepared. I like to eat now, take a break, take a glass of water. ओके मैम, Okay? थैंक यू मैम। Thank you. Bye. Take care.